नहीं दे रहे। तो उनका जो मसला था उसको दूर किया था वो नहीं उठाया गया था। अब वो डंपिंग ग्राउंड का जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लॉक टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है अलमास कॉलोनी के वफा में। देख सकते हैं मेरे सामने एक रास्ता है, ये सालों से कचरे को लेकर कुछ बातें शायद क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन जब ये काम शुरू होगा और जब ये खात्मे में पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने इस पूरे मंसूबे की बहुत क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे एक रीडिंग रूम और बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी यहाँ अखबार पढ़ने का इंतज़ाम होता है। रीडिंग रूम जैसी एक प्लानिंग है यहाँ पर। तो वालिद मरहूम तहसील जाफरी के नाम से एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड है। मैं पहले 1 साल के लिए अपनी जानिब से अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और मराठी का एक अखबार इस लाइब्रेरी के लिए या रीडिंग रूम के लिए या अखबार देने के लिए मैं उसको पेश कर रहा हूँ। और आप सबसे दुआ करूँगा कि बेहतरी का जो भी काम हो और जो भी इसको अमल में ला रहा है उसके लिए अपनी दुआओं में उसको ज़रूर याद रखें। तो मैं अपने दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो पूरा इलाका है हमारा वफा पार्क का, ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इलाके को खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी कोशिश हमें हमेशा करती रहेगी। ये पहला कदम है। मुबारकबाद देता हूँ एक बार और अपनी बात खत्म करता हूँ। जाकिर भाई क्या कहोगे आज यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पर अलमास कॉलोनी वफा पार्क का ये जो इलाका है, यहाँ पर कचरे की समस्या हमेशा से रही है कि लोग जैसे से हमारा 2 महीने से पिछले 2 महीने से रब्ता काम हो रहा था कि कचरे के लिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती है। और बोले कि उन्होंने फिर कहा, मैंने जाकर से मुझे बात की जाकर बोले कि भाई यहाँ का जो बेसिक नीड क्या है, हमने उसको जानने की कोशिश करी और उसके बाद में नतीजा ये हमने इसको नतीजे में लेकर आया कि यहाँ पर जो कचरा आता है ये अलमास कॉलोनी के वफा फेडरेशन का ना ये कचरा ही नहीं है। क्योंकि कचरे की जो गाड़ी आती है इनके सोसाइटी के अंदर जाती है, सोसाइटी के कचरा वो गाड़ी में जाता है और डंपिंग में चला जाता है। यहाँ पर जो कचरा गिरता है यहाँ वहाँ से बाहर के लोग आकर डालकर यहाँ पर कचरा डालते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, जिसकी वजह से इलाके के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर हमने उसका सलूशन निकाला कि अभी क्या किया जाए। मशवरा करते गए, दिन ब दिन मशवरा किए। फिर 1-2 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पर पूरे वफा फेडरेशन में। फिर हमने एक प्रपोजल ऐसा रखा कि यहाँ पर जो है ज्येष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीज़न ज्येष्ठ नागरिक कट्टा और एक वाचनालय और एक पनपुई यहाँ पर लगाया जाए खूबसूरत तरीके से बनाकर, और एक CCTV कैमरा लगाया जाए। और उसके अलावा 24 घंटे के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे। सिक्योरिटी गार्ड का काम यही होगा कि यहाँ पर एक भी कचरे की थैली किसको डालने नहीं दिया जाए। और उसके अलावा अगर हमने अभी ये मशवरा किया था, अगर कचरा फिर भी अगर गिरता है तो कुछ एक टाइमिंग का ऐसा हम रखते हैं कि जब कचरे की गाड़ी आए वहाँ रुके और उसके बाद में कचरा वहाँ से चला जाए। लेकिन उसका वो भी परमानेंट इलाज ये है कि अभी लोगों की डिमांड ऐसी कचरा यहाँ से हमको चाहिए ही नहीं। और ये हकीकत बात है कि कॉर्पोरेशन के किसी भी रिकॉर्ड के अंदर ये स्पॉट ओपन स्पॉट कचरे का नहीं है, ये कचरे का स्पॉट नहीं है। यहाँ पर नागरिक कट्टा और पेपर वाचनालय और पियाओ ये यहाँ पर बनाया जाएगा। इसका टोटल कितना बजट है? ये काम कब शुरू होगा और ये काम कल से ही शुरू होगा। बजट कितना है? इस काम के बजट के लेकर एस्टीमेट अभी हमारे पास एस्टीमेट हमारे धीरे आ रहे हैं। वो एस्टीमेट लेकर हम जैसी तरह का काम की शुरुआत करेंगे। और ये जो काम जो है सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट उनके माध्यम से किया जा रहा है। कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा इंशाल्लाह। पहले वो गटर पहले यहाँ पर जो गटर का काम शुरू होगा, ये गटर बनी जाएगी और उसके बाद में इस काम की शुरुआत होगी। ये जो काम किया जा रहा है ये राय मशवरे से किया जा रहा है या ठराव पास किया गया है? ये काम जो है पूरे फेडरेशन के राय मशवरे से मीटिंग करके ही किया जा रहा है और पूरे फेडरेशन की रजामंदी से किया जा रहा है। इसमें पूरे फेडरेशन की सहमति और रजामंदी से किया जा रहा है। किसकी निधि किसकी?
मैंने आपसे कहा ना कि सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आप कहना चाह रहे हैं किया जा रहा है। अच्छी बात है, उसका ही नाम रखा जाएगा। शाकिर भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कचरे का जो अंबार है, पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पे मैं देखता हूँ, काफी सालों से, महीनों से सालों से यहाँ पे कचरे का अंबार लगा हुआ रहता है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, क्या ज़रूरत है कि चुनाव जब सर पे तो अब जाके ये काम करा रहे हैं आप? चुनाव सर पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके लिए हमने इसके पहले भी कई बार हमने किया था। इब्राहिम भाई थे, मीटिंग हुई थी, यहाँ पर हमने बोर्ड भी लगाया था, यहाँ पर फेंसिंग भी बांधी गई थी और उसके अलावा यहाँ पर आदमी भी बिठाया गया था, एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया गया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आया। फिर भी लोगों ने दिन में हम बिठाते थे और रात में फेंकते थे। रात में करते जो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अगर बाथरूम के लिए अगर खाना खाने चला जाता था तो फिर उस टाइम पे लाकर यहाँ पर कचरा डाल देते थे। तो इस तरीके से होता था। तो हमने उसको चेंज करते हुए हमने फिर ये कहा कि अब इसको हम जो है परमानेंट 24 घंटे के लिए 24 आवर्स यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे ताकि यहाँ पर कोई कचरा डाले नहीं। और CCTV कैमरा इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो भी कचरा यहाँ पर फेंक के जाएगा मौजूदगी में तो हमारे कैमरे में कैद हो सके। और परिसर की जनता से आप साफ सफाई को लेकर क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि काफी अफसोस की बात है कि सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ रहा है। नहीं, ज़रूरत पड़ रही है भाई, ज़रूरत पड़ रही है इसके लिए कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, लोग अपनी जिम्मेदारों को समझ नहीं रहे तो हैं। अवेयरनेस के लिए क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कचरा जो भी है आप अपने बिल्डिंग के अंदर जब आप कचरे वाले को आप साफ सफाई करने के लिए रखते हो, उसको आप अगर आप पैसा देते हो, सैलरी मंथली देते हो, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कचरे को वहाँ से ले और कचरे के जहाँ पर कचरे का जो स्पॉट बना है वहाँ पर ले जाकर डाले, ना कि कहीं पर भी जगह पे फेंक दे। अपने बिल्डिंग वालों से शौचालय ये कहूँगा आप उसको ताकीद करें, अपने कचरे वाले को ताकीद करें और उसको बोले कि भाई कचरा तेरे को जहाँ पर कचरे का पॉइंट है वहाँ पर ही कचरा तेरे को फेंकना है और कहीं पर तेरे को कचरा यहाँ वहाँ कहीं डालना नहीं है। इब्राहिम भाई साहब कहेंगे इब्राहिम भाई, आज यहाँ पे सब जमा हुए, क्या साल से भी ये कचरे का इशू था। इसके पहले भी अभी शाकिर भाई ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये कचरा जो यहाँ से परमानेंटली इसको बंद किया जाए। इसके लिए हमने सिक्योरिटी बिठाए थे और बोर्ड्स वगैरह भी लगाए थे, लेकिन कुछ दिन उस पर अमल हो गया। उसके बाद में जैसा था वैसे ही हुआ। ऐसे पहले भी 2 स्पॉट थे हमारे पास में, एक चरनीपाड़ा पे भी था, शमशान भूमि के बाजू में एक हमारा दरगाह रोड पे नहीं गड़ी मशीन रोड पे भी था। थोड़ी तकलीफ हुई, उसके बाद में मुकामी लोगों ने हमको बहुत साथ दिया तो हमने वो भी स्पॉट 2 बंद किए। इंशाल्लाह अनकरीब जैसा अभी ये पहल की गई है और इसको इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये कचरे का स्पॉट इंशाल्लाह परमानेंट बंद हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात ये मुकामी लोगों ने हम सबको बहुत साथ दिया। हमारे जाफरी साहब है, जावेद भाई है और मुकामी से जितने भी वफा फेडरेशन के शाहिद भाई है और बहुत से लोग हैं, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। 2-3 दिन पहले हम लोग ने यहाँ मीटिंग की और उस वक्त शाकिर भाई ने अपनी सजेशन सारे दी, जैसा सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये सारा काम हम लोग करने वाले और वो काम को इंशाल्लाह तकमील तक पहुँचाएँगे। और धीरे धीरे देखो एक कोई चीज़ को छोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये हम लोग इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है, सॉरी हाँ, कि नाम भी सुल्ताना वेलफेयर का ही रखने का। जब वो लोग कर रहे हैं, उनके पैसे लग रहे हैं तो नाम भी वही आया। इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे, वही नाम इंशाल्लाह रखेंगे, कोई मसला नहीं है। एक खाली रिक्वेस्ट है वाकई आप लोग ठीक है, परमानेंट इसको इंशाल्लाह बंद कर देंगे। और जैसा भी आवाम हमारे से ये काम करने के लिए बहुत खुश है। आप लोगों ने देखा भी कितने लोग इसमें हमको ताउन करने के लिए आए। तमाम फेडरेशन का और जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मकसूद नगर से, अलमास कॉलोनी की बाकी की जगह से भी आए हैं और हमारे डोगरे नगर से भी सारे दोस्त लोग आए। मैं सबका यहाँ आने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इस स्पॉट को हम 100% बंद करके रहेंगे।